स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नए दिन एक नई वीडियो में। फाइनली मैं पहुंच गया हूं सिडनी की सबसे फेमस हिस्टोरिक बिल्डिंग के सामने, जिसका नाम है सिडनी ओपेरा हाउस। इस सिडनी का ओपेरा हाउस है ना 1959 में बनना शुरू हुआ था और 1973 में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया था। इसका जो आर्किटेक्ट था वो एक डेनिश इंजीनियर था जिसका नाम था जॉन हडसन। उसने इसको डिज़ाइन ज़रूर किया था, उसने शुरू भी किया था, बट जो कंप्लीट हुआ था ना काम, वो कंप्लीट किया था एक ऑस्ट्रेलियन आर्किटेक्ट ने जिसका नाम था पीटर हॉल। ऑस्ट्रेलियन आर्किटेक्ट एंड उसकी टीम ने। अब आई डोंट नो कि वो जॉन हडसन उसको पूरा क्यों नहीं कर पाया, बट पूरा इसको ऑस्ट्रेलियन आर्किटेक्ट ने किया था। अब मैं आपको बताता हूँ ये भाई है क्या। बेसिकली जो सिडनी का ओपेरा हाउस है ये बेसिकली फाइन आर्ट परफॉर्मिंग की एक डेस्टिनेशन है या फिर एक डेजिग्नेटेड प्लेस है। यहाँ पे क्या होता है ना, इसी का अंदर कॉन्सर्ट हॉल है, इसका अंदर थिएटर्स हैं, इसका अंदर स्टूडियोज़ हैं। तो यहाँ पर अलग अलग आर्टिस्ट आकर परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं कि भाई इसका अंदर किस टाइप के शोज़ होते हैं। देखो किसी भी टाइप के शोज़ हो सकते हैं। ऑन एन एवरेज मैंने अभी इनकी वेबसाइट से डेटा निकाला, ऑन एन एवरेज सिडनी के ओपेरा हाउस में अराउंड 40 शोज़ परफॉर्म किए जाते हैं ऑन अ वीकली बेसिस, जो कि बहुत ज़्यादा हाई नंबर है। ये आर्किटेक्चर का मार्वल तो है ही है। इन एडिशन टू इट इसमें क्या होता है ना, बेसिकली ये पूरा कंक्रीट से बना हुआ है और ये सिडनी के हार्बर के शोर पे है। अब जो आप स्ट्रक्चर देखते हो ना, इस स्ट्रक्चर के बिल्कुल एडजेसेंट है सिडनी का हार्बर ब्रिज और इसके बिल्कुल ऑपोजिट है बोटेनिकल गार्डन। इस सिडनी ओपेरा हाउस को अराउंड 2005 और 2006 में WHO की वर्ल्ड हेरिटेज की साइट की लिस्ट में ऐड किया गया था और सिंपल सी बात है, इसी वजह से ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ओपेरा हाउस का नाम ऑस्ट्रेलिया की आप कह सकते हो जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऑफ इम्पोर्टेंस में भी इसका नाम शामिल है। और ये लोग इस पे टूरिस्ट के लिए या फिर ये यहाँ पे सिडनी में टूरिस्ट का बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है सिडनी का ओपेरा हाउस। इसके जस्ट एडजेसेंट है सिडनी हार्बर ब्रिज और इसके बिल्कुल ऑपोजिट है यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन। मैं ऊपर जाऊँगा तब मैं आपको दिखाऊँगा। जो आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हो ना, इन सीढ़ियों के नीचे से बेसिकली इसकी एंट्री है। आप टिकट खरीदो और वहाँ से आप एंट्री करो। एक दो रेस्टोरेंट भी हैं, प्लस ये जो सरफेस जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ इसके नीचे भी पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है और वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे किस तरह की फ़ाइन आर्ट परफॉर्म की जाती है। देखो कोई भी फ़ाइन आर्ट हो सकती है। यहाँ पे क्या होता है ना, आर्टिस्ट बेसिकली अपने शोज़ बुक करवाते हैं या इसको बुक करवाते हैं और फिर उनके ऑडियंसेस देखने आते हैं। जैसे कि आई थिंक कुछ साल पहले, समवेयर अराउंड 15 ईयर्स पहले या 15 साल पहले यहाँ पर ओपरा विनफ्री ने अपना शो किया था और वो बहुत बड़ा शो था क्योंकि ओपरा विनफ्री जो है वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। भाई ये है ना सिडनी की वन ऑफ द मोस्ट और आई वुड से सबसे ज़्यादा विजिटेड प्लेस में से एक है। यहाँ पे ऑन एन एवरेज ईयरली अराउंड 1 मिलियन टू 2 मिलियन टूरिस्ट आते हैं, इसको विज़िट करते हैं। और ये इनका ऑफिशियल डेटा है। अनऑफिशियल डेटा आई डोंट नो कितना होगा, बट यहाँ पर हमेशा आपको भीड़ मिलेगी। मैं अपनी वीडियो के साथ इसके नाइट शॉट्स भी लगा दूंगा जो मैंने पहले लिए थे, और कुछ शॉट्स मैं आज भी लेने वाला हूँ, तो आप वो भी ज़रूर देखना। पूरा का पूरा ओपेरा हाउस है ना, आप अगर ओपेरा हाउस को एक्सेस करना चाहते हो तो बेस्ट वे है आप ट्रेन से आओ, ठीक है। अगर आप सिटी में रहते हो, सर्कुलर के है जो स्टेशन, उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे ये ओपेरा हाउस सिचुएटेड है। अगर आप किसी और जगह से आ रहे हो, लेट्स से आप मैनली बीच से आ रहे हो या फिर आप वॉटसन्स बे से आ रहे हो, तो आप फेरी पकड़ कर सर्कुलर के आओ और सर्कुलर के से आपका वॉकिंग डिस्टेंस है। तो भाई चलो चलते हैं ऊपर से, एक्सप्लोर करते हैं, इसका क्लोज व्यू ले। ओपेरा हाउस जब शुरू हुआ था बनना या फिर जब ये बनकर पूरा हुआ था, तो इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आई थी कंस्ट्रक्शन की थी वो थी 105 मिलियन या फिर 102 मिलियन अप्रॉक्स, यही है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। अगर उसको आज की डेट में कन्वर्ट किया जाए वो बन जाता है अराउंड 1000 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इस पूरी कंस्ट्रक्शंस को पूरा होने में या फिर इसकी कंस्ट्रक्शन को पूरा होने में ऑलमोस्ट 14 साल लग गए थे। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब इस चीज़ को 14 साल बनने में लगे, तो इसीलिए इनके लिए आर्किटेक्चरल या फिर आप कह सकते हो इनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग बन जाती है।
ओपेरा हाउस में ना यार एक और चीज़ है, जो आपके टिकट प्राइस है ना वो वेरी करते हैं कि आप किस टाइप का शो अटेंड कर रहे हो। किसी किसी शो की टिकट $70 भी होती है, किसी किसी की $30 भी होती है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा शो अटेंड करना चाहते हो, डिपेंडिंग ऑन कौन आर्टिस्ट है। तो वही है कि डिपेंडिंग ऑन आर्टिस्ट, डिपेंडिंग ऑन शो इसका चेंज होता रहता है। भाई यहाँ पर आकर जो फील होता है ना वो बड़ी सही फीलिंग है, क्योंकि इन्होंने अपने इस ओपेरा हाउस को बहुत सही मेंटेन कर रखा है। हालांकि इतने सारे टूरिस्ट आते हैं फिर भी यहाँ पर आप देखोगे ना इन लोगों ने बहुत सही इसको मेंटेन कर रखा है। ये है इसके आसपास का पूरा इलाका। यहाँ से आपको काफ़ी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी पड़ती हैं और उसका ऊपर जाते हो। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से है रॉयल सिडनी बोटेनिकल गार्डन या फिर रॉयल बोटेनिकल गार्डन सिडनी की एंट्रेंस, और आप यहाँ से ऊपर चढ़ते जाते हो, ऊपर चढ़ते जाते हो, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और आप फिर पहुँच जाते हो बिल्कुल इस हिस्टोरिक बिल्डिंग के पास। यहाँ पर आप देखोगे ना, अभी मैं दिखाता हूँ, रेस्टोरेंट्स होंगे और कुछ और अलग प्लेसेस होंगे जो लोग यूज़ करते हैं हैंग आउट करने के लिए। यहाँ पे कुछ शिप्स के लिए डॉकयार्ड भी बने हुए हैं। ये प्राइवेट भी यूज़ होते हैं और मतलब गवर्नमेंट भी इनको यूज़ करती है। बट अगर वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पर हम श्योर ये जो शिप खड़ी है ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट या फिर ऑस्ट्रेलियन नेवी की शिप है। तो भाई ऐसा कुछ ये यहाँ पे अगर आप पहले लेवल पर आते हो तो ऐसा कुछ ये यहाँ से दिखता है। और इसके बाद एक लेवल और ऊपर है जहाँ से इसका और क्लोज व्यू आता है। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप एक आर्ट लवर हो ना और सिडनी आते हो तो आई वुड सजेस्ट कि एक शो तो आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए सिडनी के ओपेरा हाउस में, नहीं तो यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर आप मेरी तरह हो जिसको आर्ट का ना ज़्यादा ज्ञान है ना ज़्यादा शौक़ है, स्पेसिफिकली थिएटर्स एंड एवरीथिंग का, तो आप बाहर से इसको देख कर जा सकते हो। ये है बिल्डिंग, ये इसका फ्रंट व्यू है। वो वहाँ पे रेस्टोरेंट है। ये है मेन बिल्डिंग जिसमें शोज़ होते हैं। तो भाई वाइब यहाँ की नो डाउट इन दैट बड़ी सही है, बड़ा सही व्यू आता है। और ये देखो सामने ये सारा जितना भी आप एरिया देख रहे हो ये सारा बॉटेनिकल गार्डन का एरिया है। वहाँ पे भी जाके देखेंगे ऊपर से। बट एज़ फार एज़ मेरे को लगता है कि वर्थ विजिटिंग तो है ही है। आई मीन ऑब्वियस सी बात है कि यार अगर आप यहाँ पर आते हो ना तो इस चीज़ को तो मिस आउट मत करना, नहीं तो फिर सिडनी आने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सीढ़ियाँ उतर के आप यहाँ से जाओगे ना तो यहाँ से इसका नीचे एंट्री का रास्ता है। मैं आपको एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ फिर, क्योंकि मेरे को सीढ़ियाँ एक्सप्लोर करने भी जाना है और ये बोटेनिकल गार्डन भी देखना है, बहुत कुछ देखना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एंट्री कहाँ से और कौन कौन से शो लगे हुए हैं। अगेन यार देखो, डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो लाइव आर्ट में तो आप ज़रूर आओ, एक शो तो एटलीस्ट देख कर जाओ, मेरी तरह नहीं कि बाहर से ही भाग गए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है लाइव आर्ट में तो आप स्किप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये है, ये देखो जैसे मैंने जो बताया था कि इसका जो डेनिश इंजीनियर था, आर्किटेक्ट था, उसका नाम था जॉन अटसन। तो उसके नाम का एक रूम बना रखा है इन लोगों ने। सिमिलरली यहाँ से जॉन सदरलैंड थिएटर एंड बॉक्स ऑफिस, आई डोंट नो मैं आपको कितना दिख रहा है कि नहीं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। और ये अलग अलग जगह हैं। आप ऐसे ही आगे जाओगे ना, यहाँ से है इसकी मेन एंट्री। आप यहाँ से मेन एंट्री से एंट्री करके आपने जो भी जैसे कॉन्सर्ट हॉल है, रेस्टोरेंट है, बॉक्स ऑफिस है, वो भी यहीं पे है। ये देखो, ये हमारा कॉन्सर्ट हॉल एंड बॉक्स ऑफिस की एंट्री है। यहाँ पर आप आते हो, यहाँ पर अपना बैग वैग चेक करवाते हो और चले जाते हो। और ये जो स्क्रीन्स है ना, इन स्क्रीन्स पर दिखाता रहता है कि अपकमिंग शोज़ कौन से हैं और कितने की उसकी टिकट, और आप कैसे बुक करवा सकते हो। इस चेक को सबको करना पड़ता है। और ये देखो ये है, यहाँ से भी एंट्री है, लिफ्ट्स एंड थिएटर्स। तो बड़ी सही चीज़ है, आपको ज़रूर आना चाहिए और इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। अब भाई आप एक काम करते हैं, आप चलते हैं इसके दूसरी तरफ कि वहाँ पे क्या है और एक चक्कर काट के देखते हैं इसके चारों तरफ। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे देखो बहुत सारी डाइनिंग प्लेसेस हैं। ठीक है,
लोग यहाँ पे शाम को आके बैठ जाते हैं और समर्स में बताते हैं कि है ना हद से ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि जगह भी नहीं मिलती। बट अभी समर्स का मौसम नहीं है, अभी थोड़ी सी अभी मतलब बारिश का मौसम ख़त्म हुआ और अभी ठंड है, इसलिए लोग यहाँ पे कम हैं। ये सारे हैं यहाँ पे बार जिनको मतलब ड्रिंकिंग का शौक़ है, वो यहाँ पर आके कर सकते हैं, विच इज़ फाइन। यहाँ पे भी देखो आपके लिखा रहेगा भाई ड्रामा थिएटर कहाँ पे है, कहाँ क्या है, क्या क्या नहीं है, और पूरी कर सकते हो। तो वन टाइम विज़िट तो है ही है यार ये, इसमें नो डाउट, ठीक है, वन टाइम विज़िट ज़रूर है ये। बट वन टाइम से ज़्यादा कितना विज़िट आप कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, रिलैक्सिंग प्लेस, आप यहाँ पर आकर बैठ सकते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे ये मेन जगह है आर्ट लवर्स की, जिनको आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और जो लाइव आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो भाई अभी मैं हूँ सिडनी ओपेरा हाउस के जस्ट पीछे, और ऐसी कुछ ये बिल्डिंग पीछे से दिखाई देती है, ठीक है। अगेन जैसे मैंने पहले बताया था कि नीचे रेस्टोरेंट एरियाज़ हैं, नीचे कुछ चेक इन काउंटर्स हैं, और शायद ऊपर सारे जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स के थिएटर्स हैं, स्टूडियोज़ हैं, वो हैं। यहाँ से भाई सिडनी है ना बहुत सुंदर लगता है, इसकी सारी स्काईलाइन अगर आप देखोगे तो ये जितने भी हैं ये शायद ईस्ट सिडनी के पार्ट हैं। यहीं से आपका मेनली बीच है, यहीं से आपका वॉटसन्स बे है। तो ऑल एंड ऑल बड़ी सही प्लेस है, ठीक है, आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब चलते हैं एक बार रॉयल सिडनी बॉटेनिकल गार्डन में, या फिर सिडनी बॉटेनिकल गार्डन जो भी है उसको देखते हैं, और फिर एक सिटी का टूर लेकर आते हैं। यहाँ पे बताते हैं कि एक काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है सिटी सेंटर में, जो है क्वींस एलिज़ाबेथ बिल्डिंग। एक बार वहाँ चलते हैं और फिर आगे का कहीं का प्लान करेंगे। बट अगेन भाई मेरे को तो बड़ा सही लगा, आप भी आते हो तो ज़रूर विज़िट करना। सही बिल्डिंग है, हिस्टोरिक बिल्डिंग है, हालांकि इंडिया से ज़्यादा हिस्टोरिक नहीं है, बट स्टिल इट्स अ हिस्टोरिक बिल्डिंग फॉर देम, एंड इन लोगों ने बड़ा सही इसको मेंटेन कर रखा है। यहाँ से सारी स्काई लाइन दिखाई देती है आपको सिडनी की, एंड टू एंड, और ये रात में और सही लगता है। मैं इसके शाम के शॉट या फिर रात के शॉट अपनी वीडियोस में ऐड कर दूंगा, और उससे आप देख सकते हो।